हेलो इंजीनियर्स, आज हम पाइल कंक्रीट के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए लेक्चर होने वाला है, उसको बड़े ध्यान से सुनना। अगेन मैंने एक डायग्राम पहले से बना के रखा हुआ है। ये केसिंग का टॉप लेवल है, ये आपका हॉपर है। हॉपर से ये पूरा ट्रिमी डाला हुआ है जो फाउंडिंग लेवल से 300 mm ऊपर है, 0.3 मीटर, या इसको 300 mm बोल दो। 300 mm आपका ये ऊपर तक है। ये आपका कट ऑफ लेवल है, ये आपका एनजीएल है, एनजीएल से कुछ ऊपर आपकी केसिंग है। सारा अरेंजमेंट है ये, ठीक है। अब हमें इसमें कंक्रीट भरना है, तो कंक्रीट भरने के लिए आप सबसे पहले आपको कंक्रीट का क्वांटिटी पता होना चाहिए कि कितना कंक्रीट आपको भरना है ना। तो पाइल को आप एक सिलेंडर की तरह कंसिडर कीजिए। छोटा सा यदि मैं रूप लूं तो ये यदि आपने एक पाइल की है तो पाइल तो एक तरह का सिलेंडर ही है। ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है ना। तो सिलेंडर है तो ये इसकी आपकी रेडियस है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये तो हमने शायद 7th या 8th क्लास में पढ़ा देते हैं इसको। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच इसकी हाइट हो गई, आर इसकी बेस की रेडियस हो गई। अब आप जो पाइल कर रहे हो, पाइल का डाया आपको पता है। सपोज आप 1200 mm पाइल, ये जनरली हम एक छोटा एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है। 1200 mm की पाइल है, ये आपका पाइल का जो डाया है वो कितना है। पाइल का डाया आपका 1200 mm है, 1200 mm की पाइल आप कर रहे हो। तो ऑब्वियस बात है कि जो पाइल आपका इफ डाया इज 1200 mm, इट मीन्स रेडियस कितनी हो जाएगी, वो उसकी आधी हो जाएगी डाया की। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200 डिवाइड बाई 2 बोले तो 600 mm, 600 mm बोले तो 0.6 मीटर है। तो अब यदि आपको इस पूरी पाइल को 1 मीटर भरना है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 1 मीटर यदि आपको इसको फिल करना है तो आपको कितना वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट चाहिए, तो वो उतना ही वॉल्यूम होगा जितना उस 1 मीटर का वॉल्यूम होगा। सो वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर ऑफ 1200 mm डाया पाइल, यदि उसका आपको 1 मीटर का वॉल्यूम निकालना है तो सिंपल बात है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 3.14 अप्रोक्सीमेटली। आर का वैल्यू अपन क्यूबिक मीटर तो 0.6 इंटू 0.6, आर 1200 डाया का है तो 0.6 उसका रेडियस हो गया। एच हम कितना मान रहे हैं, 1 मीटर इंटू 1, तो ये जो नंबर आएगा वो 1.13 क्यूबिक मीटर आएगा। 1.13 क्यूबिक मीटर, ठीक है, क्योंकि हमने मीटर में सारी डायमेंशन ली है। तो 1 मीटर 1200 mm की पाइल की डाया का वॉल्यूम कितना आ गया, 1.13 क्यूबिक मीटर। यानी क्या बात हो गई कि यदि 1 मीटर का डाया आपको, 1 मीटर की हाइट आपको तो 1200 mm डाया की पाइल का फिल करना है तो उसके लिए आपको 1.13 क्यूबिक मीटर कंक्रीट चाहिए। इस बात को ध्यान रखो विशेष रूप से। अब मैं आपको उल्टा बोलता हूं, अब अपन उल्टी बात करते हैं। उल्टी बात कैसे, कि सपोज आप जब कंक्रीट करते हो तो आपकी कंक्रीट टीएम में आती है, ठीक है। तो आपका मान लो फर्स्ट टीएम आया और फर्स्ट टीएम की क्वांटिटी थी 6 क्यूबिक मीटर, 6 क्यूबिक मीटर का आपका टीएम आ गया। अब आपको यदि मैं उल्टा क्वेश्चन पूछूं, इफ 6 क्यूबिक मीटर कंक्रीट is poured in 1200 mm dia pile, then what would be built up। मतलब क्या है, आपने 6 m³ का वॉल्यूम उसमें डाल दिया है, 6 m³ कंक्रीट आपने उसमें डाल दिया, तो कितना बिल्टअप होगा। तो सिंपल सी बात है कि ये आपका ट्रिमी था, आपने 6 m³ का कंक्रीट डाला। तो मैं सिंपली ये पूछना चाह रहा हूं कि फाउंडिंग लेवल से कितना ऊपर तक आपका कंक्रीट फर्स्ट टीएम से ये भर जाएगा, कितना पोर्शन ये भर जाएगा, इसी को तो हम बिल्टअप बोलेंगे। तो सिंपल बात है। तो 1 मीटर का वॉल्यूम कितना था, 1.13 क्यूबिक मीटर। तो 6 क्यूबिक मीटर से आपका बिल्टअप कितना आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 1.13, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, 5.3 मीटर आ जाएगा। यानी 1 टीएम आप पोर करोगे तो 5.3 मीटर आपका बिल्टअप हो जाएगा, ठीक है।
अब आप देखो, अपन एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। एग्जाम्पल कैसा है? एग्जाम्पल ऐसा है कि जिसमें आपका जो आरबीडी है, सपोज आपका आरबीडी है, जो रिक्वायर्ड बोर डेप्थ था वो मान लो 30 मीटर है ना। एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं। ये आपका साइट का कोडिंग आपका बदलता रहेगा, ये एक एग्जाम्पल है। 30 मीटर का आपका आरबीडी है, 30 मीटर का आपने बोर मार रखा है, ठीक है। अब आपका यानी जब आपने कंक्रीट स्टार्ट की तब आपका साउंडिंग 30 मीटर मिल रहा था। साउंडिंग आपका कितना मिल रहा था? 30 मीटर मिल रहा था। अब साउंडिंग जब 30 मीटर मिल रहा था तो आपने 1 टीएम इसमें डाल दिया। 1 टीएम इसमें डाल दिया तो आपका 5.3 मीटर का तो बिल्टअप हो गया। अब नाउ यदि मैं पूछूं आपसे, नाउ साउंडिंग आफ्टर फर्स्ट टीएम, तो फर्स्ट टीएम के बाद आपकी साउंडिंग कितनी हो गई? 30 मीटर तो पहले आ रही थी, लेकिन अब 5.3 मीटर का तो बिल्टअप हो गया, तो आपकी साउंडिंग कितनी हो गई? 24.7 मीटर हुई कि नहीं हुई भाई? 30 मीटर आपकी ओरिजिनल साउंडिंग थी, 5.3 उसमें से आपका बिल्टअप हो गया, तो 24.7, ये इतना आपका साउंडिंग आना चाहिए। अब यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं। क्वेश्चन पूछता हूं, क्या क्वेश्चन है कि एम्बेडेड लेंथ ऑफ ट्रिमी आफ्टर फर्स्ट टीएम। फर्स्ट टीएम के बाद अभी कंक्रीट के अंदर ट्रिमी कितनी है? तो आप इस बात को समझो कि आपका, अब आप यहां से देखो इसको, है ना, मैं इसके लिए ये डायग्राम आपका रेफर करूंगा। आपने फर्स्ट टीएम डाला है, ट्रिमी आपका ऑलरेडी 0.3 मीटर ऊपर था बेस से। कंक्रीट तो ऑब्वियसली बेस को फिल करते हुए यहां तक आएगी, तो कंक्रीट का बेस से लेकर के फर्स्ट टीएम तक के बाद कितनी आ गई? 5.3 मीटर आ चुकी है। अब कंक्रीट के अंदर पाइप कितना? ऑब्वियसली 0.3 पहले से फ्री था, इसका मतलब 5 मीटर का जो ट्रिमी पाइप है अभी कंक्रीट के अंदर है। तो एम्बेडेड लेंथ कितनी आ गई? 5.3 का बिल्टअप माइनस का 0.3 आपका पाइप ऊपर ही था, 5 मीटर। अभी आपका ट्रिमी कंक्रीट के अंदर कितना है? 5 मीटर है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई? अभी तक आपका एम्बेडमेंट लेंथ कितनी आ गई? 5 मीटर। अब आपने सेकंड टीएम पोर किया। अब बात कर रहे हैं अपन सेकंड टीएम की। सेकंड टीएम वही आप सपोज वो 6 क्यूबिक मीटर का है। अब देखो, मैं टीएम यहाँ पे 6 क्यूबिक मीटर का लेकर के एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, इस 5.3 को रट मत लेना। वो आपका टीएम 7 क्यूबिक मीटर भी हो सकता है, तो 7 होगा तो ये 5.3 चेंज हो जाएगा। वो आपको साइड का अकॉर्डिंग ये फिगर्स चेंज हो गए। मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपने 6 क्यूबिक मीटर और पोर किया, तो एडिशनल बिल्टअप आपका कितना जनरेट हुआ? एडिशनल बिल्टअप आपका कितना हुआ? अगेन 5.3 मीटर का हुआ, तो टोटल बिल्टअप कितना हो गया? टोटल बिल्टअप अब तक अपना कितना हो गया? क्योंकि 5.3 पहले हो चुका था और 5.3 अब हो चुका है। 5.3 प्लस 5.3 कितना हो गया? 10.6 मीटर का बिल्टअप आपका हो चुका है। अब आपको साउंडिंग कितनी मिलनी चाहिए? इसको अपन थ्योरेटिकल, क्योंकि ये सारा अपन थ्योरेटिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक टर्म जोड़ देता हूँ, थ्योरेटिकल साउंडिंग आपकी कितनी होनी चाहिए भाई? 30 मीटर का आपका बोर था, उनमें से आपका 10.6 का आपका बिल्टअप हो चुका है, कॉमन सेंस की बात है। तो आपको साउंडिंग कितना मिलना चाहिए? आपको साउंडिंग मिलना चाहिए 19.4 मीटर का। अरे भाई 30 में से 10.6 आप निकालोगे तो 19.4 मीटर होगा। अब आपको एक चीज और निकालो। अब आप ये देखो कि एम्बेडेड लेंथ ऑफ ट्रिमी, एम्बेडेड लेंथ ऑफ ट्रिमी आफ्टर सेकंड टीएम। सेकंड टीएम के बाद अभी आपकी देखो, फर्स्ट टीएम में आपकी एम्बेडेड लेंथ कितनी थी? 5 मीटर थी, 5 मीटर ऑलरेडी थी। अब 5.3 मीटर का और हो गया है, तो आपका हो जाएगा 5 प्लस 5.3। इस बार तो पूरे 5.3 में कंक्रीट जाएगी, तो आपको कितना हो गया? 10.3 मीटर का ट्रिमी आपका कंक्रीट के अंदर है। अब यहां से आप देखिए, यहां से बात ये समझ में आ गई, ये सारी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन चल रही है, ये अभी आपका सब कुछ थ्योरेटिकली चल रहा है, ठीक है। अब आपने 2 टीएम पोर कर दिए हैं, आपकी थ्योरेटिकल साउंडिंग 19.4 आनी चाहिए, एम्बेडेड ट्रिमी का लेंथ आपका 10.3 मीटर होना चाहिए। अब अपन क्या करते हैं, साइट में
ज़्यादा ट्रिमी आप अंदर रखोगे, कंक्रीट का वेट ज़्यादा हो जाएगा, नीचे कंक्रीट आपकी डिस्पर्ज नहीं हो पाएगी, तो अब आपको ट्रिमी खोलना पड़ेगा। एज ए जनरल गाइडलाइन आईएस कोड तो ये बोलता है कि 1 मीटर या 1.5 मीटर कंक्रीट में ट्रिमी एम्बेडेड रहनी चाहिए, लेकिन एक्सीडेंटली ट्रिमी कई बार ऑपरेटर बाहर निकाल देता है, कई सिचुएशन आ जाती है। हम साइट में ये मान के चलते हैं कि 3 से 4 मीटर ट्रिमी जो है वो कंक्रीट में एम्बेडेड होनी चाहिए, जनरल गाइडलाइन ये लेके चलते हैं। तो अब यहाँ आपका 10.3 मीटर अंदर है, तो आप कितना ट्रिमी ओपन अप करोगे, ट्रिमी ओपन या रिमूवल, कितना ट्रिमी आपको रिमूवल यहाँ पे करना चाहिए, यहाँ पे आपको 6 मीटर का ट्रिमी जो है रिमूव कर लेना चाहिए, क्योंकि 10.3 का अंदर है आपका। तो आप क्या करोगे, 6 मीटर का है तो 1.5 मीटर के 4 पाइप खोल लो, या 3-3 मीटर के 2 पाइप खोल लो, वो जैसी आपके पास लेंथ अवेलेबल है। तो आपने 6 मीटर ट्रिमी खोल दिया, 6 मीटर ट्रिमी आपने खोल दिया, तो नाउ एम्बेडेड लेंथ आफ्टर सेकेंड टीएम के बाद में आपकी एम्बेडेड लेंथ कितनी आ गई, क्योंकि आपकी 10.3 थी जिनमें से 6 मीटर आप खोल चुके हो, तो अभी यहाँ पे आ गई 4.3 मीटर। ये 4.3 मीटर की आपकी एम्बेडेड लेंथ आ गई। इस एग्जाम्पल को हम और आगे कंटिन्यू करेंगे वीडियो के सेकंड पार्ट में। ये वीडियो बड़ा हो रहा है, तो कंक्रीटिंग के सेकंड पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।